हेलो एवरीवन, आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग की। और आप लोग स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1927 को और इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1987 में। अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नैतिक विकास के चरण बहुत प्रसिद्ध हैं। वे शिकागो के विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर थे। शिकागो के विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर थे। और इन्होंने थ्योरी दी है कोहलबर्ग का नैतिक विकास के चरण का सिद्धांत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का सिद्धांत, इट्स इम्पॉर्टेंट। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर और 6 चरण हैं। यानी कि 3 स्तर हैं और उसके 2-2 चरण हैं, तो 6 हो जाएंगे। पहला स्तर पूर्व पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, या आप इसे पूर्व पारंपरिक नैतिकता कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी या प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें है दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी कि व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं ताकि दंड से बच सकें। दूसरा चरण है स्वहित अभिविन्यास। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने के लिए नियमों का पालन करते हैं। स्वहित अभिविन्यास, इसमें व्यक्तिवाद और विनिमय, आप इसे कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है स्वहित, यानी कि जैसे को तैसा, टिट और टैट। इसका एग्जाम्पल है टिट और टैट। दूसरा स्तर पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरलिटी। इसमें है अंतर व्यक्तिगत अनुरूपता, या आप इसे कह सकते हैं अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं और स्वीकृति के लिए नियमों का पालन करते हैं। चरण चौथा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। व्यक्ति समाज के नियमों और कानून का पालन करते हैं। तीसरा स्तर है उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। इसमें चरण है 5वां सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। व्यक्ति सामाजिक अनुबंधों और अधिकारों के प्रति सम्मान के साथ नियमों का पालन करते हैं। ये हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। छठा चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। व्यक्ति अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है, यानी कि वो कोई भी कार्य कर रहा है तो अपने सिद्धांत के अनुसार ही वो निर्णय लेगा। तो ये हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कोहलबर्ग की सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा न्याय, अधिकार, सार्वभौमिक और विकास। आइए इसमें देखते हैं। संज्ञानात्मक, कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक तर्क पर केंद्रित है, ना कि व्यवहार पर।
कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक तर्क पर केंद्रित है, ना कि व्यवहार पर। और न्याय है, कोहलबर्ग का सिद्धांत न्याय को नैतिक विकास का आधार मानता है, यानी कि नैतिक विकास का ये बेस मानते हैं न्याय को। अधिकार, कोहलबर्ग का सिद्धांत मूल्यों को अधिकार के रूप में महत्वपूर्ण घटक के रूप में समझता है। सार्वभौमिकता, कोहलबर्ग का मानना है कि नैतिक सिद्धांत का सार्वभौमिक सिद्धांत होने चाहिए। कोहलबर्ग का मानना है कि नैतिक सिद्धांत सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होने चाहिए। विकास, कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास को सतत प्रक्रिया मानता है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो हमने इनके बारे में जान लिया और इनकी अवस्थाएं और उसके चरण भी जान लिए और उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हमने अध्ययन कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो भी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।